जिंदगी जिंदाबाद। आप कैसे हैं? आप सभी लोगों को इस चैनल पर अर्थात कुणाल एकेडमी यारी पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है। और आज की क्लास में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पहले टर्म में हम लोग 1 से लेकर के 10 ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। आज 11 से लेकर के आज इस चैप्टर को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज को। हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव से। आज के क्लास का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, सुनिए ध्यान से, आज की क्लास का है, सुनिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण लेखक मानते हैं कि आज के समाज में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख अगर कोई कारण है तो जाति प्रथा है। अगर समाज में जाति प्रथा नहीं होता तो शायद आज समाज में इतना बेरोजगारी नहीं होता। लेखक बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चा भाईचारा किसको मानते हैं? असली भाईचारा का उदाहरण कैसे देते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते हैं कि भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। जैसे दूध में पानी मिलाओ चाहे पानी में दूध मिलाओ, क्या फिर उससे पानी को अलग कर सकते हैं? क्या उसमें साक्षात पता चलता है कौन पानी है कौन दूध है? अलग अलग होता है? नहीं होता है। उसी तरह से भाईचारा भी दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। जब दो गो दोस्त एक बार चल दो तो दुनिया सलाम करके अरे ये दोनों दोस्त है। तो दोस्ती हमेशा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आप लोग भी बोल सकते हैं। अगला, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? बताइए, अच्छे समाज के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? तो अच्छे समाज के लिए आपको हम बताए थे कि अच्छे समाज के लिए अगर समाज अच्छा बनाना चाहते हो तो श्रम के आधार पर, काम के आधार पर समाज का बंटवारा होना चाहिए। अगर हम जो काम कर रहे हैं शुरुआत में श्रम के आधार पर, काम के आधार पर ही समाज का बंटवारा हुआ था जी। उठकर दुनिया सबसे पहले काम के आधार पर ही समाज का बंटवारा हुआ था, लेकिन बीचवा में गड़बड़ा गया। लोग जाति के आधार पर समाज का बंटवारा करने लगा। आज तो ऐसा हो गई है जी कि बच्चा पेट के अंदर नहीं हवा और ओकर जाति का बंटवारा हो गया बा कि फलना जाति के है। हो भाई कि क्या जन्म लेने के बाद हम लोग समाज का जाति का बंटवारा करते हैं? लेकिन शुरुआत में यही हुआ था। जो जिस काम को करने में मन लगता था लोग उसी काम के आधार पर उसका जाति का नाम रख देते थे। मजाक में, जैसे तोरा लकड़ी वाला काम करे के मन कर हवा तो लोग कह दे के कि बड़ी मिस्त्री जी हथिन। दूध बेचे में तोरा मन लगा हवा, गाय चराने में तोरा मन लगा हवा तो कि यादव जी हथिन है। तोरा माने लोहा से संबंधित काम करने में मन लगा हवा, लोग कह दे कि लोहार हथिन। मजाक में। अच्छा मान लिया जाए कि हमको लोहा का काम करने में लगता है, हम लोहार है, लेकिन हमारे बेटा को पूजा पाठ कराने में मन लगता है तो हमारा बेटा पंडित जी होना चाहिए था। काम के आधार पर समाज का बंटवारा ऐसे ही होना था। अगर हमारे पोता को जो है गाय चराने में मन लगता है, दूध बेचने में मन लगता है तो यादव जी हो गए। शुरुआत में ऐसे ही था, लेकिन बीचवा में लोग गड़बड़ा दिया। लोग अगर जो है शुरुआत में हमारा पूर्वज अगर ये जानता कि आने वाले समाज में लोग किया गया मजाक को सीरियस मान लेंगे तो लोग जाति का बंटवारा करवे नहीं करते।
आजकल का समाज, कई कई सारे ऐसे लोग हैं बुआ, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना जाति पसंद नहीं है। कई सारे लोग हैं, जाति तो पसंद है लेकिन उस जाति का काम करने के लिए नहीं जानते हैं। जैसे कोई लोहार जाति का है, उनको लोहा का काम करने का में मन नहीं लगता है, उनको पूजा पाठ कराने में मन लगता है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करवा सकते। पता है क्यों? क्योंकि उनको समाज से डर है, समाज हमको बदनाम करेगा, समाज हमको गाली देगा कि लोहार होकर ये पूजा पाठ करवाता है। बात सही है कि ना? समाज के डर से वो काम नहीं कर पाता है। बताइए बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? हमको वो काम अबे करता है, वही काम समाज के डर से हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा वो जाति नहीं है, तो हम बेरोजगार ना होंगे जी। गलती बोल रहे हैं तो कहिए। तो आजकल का, लेकिन आजकल का समाज, वो लोग क्या चाहता है? आधुनिक समाज, शिक्षित समाज क्या चाहता है कि काम के आधार पर समाज का बंटवारा हो। मुझे जाति के नाम से नहीं, मुझे काम के नाम से जाने लो। बात सही है कि नहीं? तो आजकल का समाज, सब समाज के लिए क्या आवश्यक है बोलिए? श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी सही। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो आपको बताए थे द कास्ट इन इंडिया भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। बोलिए जरा। द अनटचेबल्स यू आर दे, ये भी है। हु आर सुद्राज, यानी सब है। कौची होगा? ऑप्शन नंबर डे सही। तो ऑप्शन नंबर कौची? डे सही। हम लोग भी जरा बोलिए, सब बोलिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आजकल का समाज श्रम विभाजन को, काम के आधार पर जाति का बंटवारा हो ऐसा हमारे यहां होना चाहिए, लेकिन लोग जाति के आधार पर आज काम का बंटवारा करते हैं। तो आजकल का समाज श्रम विभाजन को ही आवश्यक क्यों मानता है? इसलिए मानता है क्योंकि अगर काम के आधार पर समाज का बंटवारा होगा, जाति का बंटवारा होगा, तो लोग जो काम करेगा ओकरा में खुश होगा, ओकरा में वो नाराज नहीं होगा। तब बताइए किसके लिए? कार्य करेंगे जी, कार्य कुशलता के लिए। तो कार्य कुशलता के लिए जो है आजकल का समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट करिए। 17 है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया? बताइए जल्दी। कौन? द कास्ट इन इंडिया की जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की, हु आर सुद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए बी की सी। चलिए अगला। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? न्यूयॉर्क। कौन कहां गए? बोले ए बी की सी की डी सी, यानी न्यूयॉर्क चले गए। अगला, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तीनों। यानी आपको बताए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक गुरु थे। कंपटीशन का भी क्वेश्चन ही वाला है आपको, जो है ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक गुरु, बोध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बोले ए बी सी की डी, यानी सभ्य होगा सही। चलिए, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लोहार में कब हुआ था? कब हुआ था? ए बी की सी की डी सी। ऑप्शन नंबर सी न होगा जी। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध के साक्षात्कार, ए बी सी की डी सी। चलो अगला, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया था? ललाई सिंह यादव। बोली ए बी सी की डी ए। अगला, अरे ऊपर काहे कर देता है जल्दी जल्दी से। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित की कायस्थ? ए बी सी की डी सी। चलो अगला, लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? बोलिए, जातिवाद में कि नारीवाद में कि निर्विवाद में कि परिवारवाद में? लेखक यही कहते हैं ना कि आज के समाज में, आधुनिक समाज में भी सबसे विडंबना की बात यह है कि आज भी कई लोग जातिवाद को लेकर बैठे हुए हैं, अर्थात आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो बोलिए ऑप्शन नंबर के सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा ना। चलिए अगला,
डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मम्मी का नाम क्या था? क्या रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई? आए भीमा, शीलाबाई, सीमा तक यहाँ तुरा एक बार सुनाई ना दे। ऑप्शन नंबर डी सही, यानी भीमा बाई होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री 1916 ईस्वी में ग्रहण किया था। कब? 1916 में। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ताकि जेकर चैप्टर चलत है, ये किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला, आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर। इनका कहना था कि आने वाला समाज जो होगा वह क्या होगा? कहने क्या जी, आने वाला समाज क्या होगा? स्वतंत्र होगा। क्या होगा? और समानता, एकदम सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा, और भ्रातृत्व माने भाईचारा बना हुआ रहेगा। ये बात किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही। अगला, डॉट 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 पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। अब बताइए, हमारे पेशा माने कोई रोजगार, पेशा माने कोई काम, पेशा का दोषपूर्ण निर्धारण, जो हमको पेशा करने का मन नहीं है वो भी करने के लिए मजबूर कौन कर देता है? बोलिए कौन? जाति प्रथा। जाति प्रथा ना, जाति प्रथा कहने क्या जी, जाति, नीचे करिए, जाति प्रथा जो है पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए नेक्स्ट, कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। जाति प्रथा बेरोजगारी का एकदम प्रत्यक्ष कारण है और एकदम प्रमुख कारण है। मतलब हुआ गुरका, मिला जुलाकर अगर हम कहें तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का, अगर भारत में जाति प्रथा खाली हट जाए ना, कोई भी लोग बेरोजगार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, जाति के नाम पर लोग बंटवारा करते हैं, जाति के नाम पर लोग भेदभाव करते हैं। सब लोग कहते हैं कि हमार जाति महान, तो दूसरा जाति के तू खिया के बैठा के खिया देता है। जाति प्रथा अगर खत्म तो हम समझते हैं कि भारत में बेरोजगारी खत्म। ये हमको नहीं कहना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहना था। अगला, जाति प्रथा, ये तो हो गया ना, कौन वाला हुआ जी? चलो, मूक नायक क्या है? तब मूक नायक जो है एक समाचार पत्र है। क्या है? समाचार पत्र। और समाचार पत्र को हम अखबार भी कहते हैं ना, बोलो ना। हाँ, चलो अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव कब और कहां हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु याद रखिएगा 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1956 में कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बोलिए कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, ये अपने से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए जी अपने से। तो क्या रे बता न दे, आए रे बेचारा, ये बुटकिन उधर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म बताए जी, ताकि बताऊं कि ना हो। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही। ऊपर करिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? बताए थे आपको, ये तो एकदम नॉर्मल है, महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला,
डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये तो नॉर्मल है, बहुत बार बताया है, बहिष्कृत भारत। कौन? बहिष्कृत भारत का संपादन इन्होंने किया था। थोड़ा थक गए मत, यहाँ से एगो हमको शायरी याद आ गई, ओकर चेहरा देख के गोरका के का दोस्ती ना करो पक्षी जैसा कि पेड़ सूखे तो उड़ जाए। दोस्ती न करो पक्षी जैसा कि पेड़ सूखे तो उड़ जाए। दोस्ती करो तो मछली जैसा कि पानी सूखे तो मर जाए। हाँ। तो चलिए, तो हम लोगों का दोस्ती एकदम मछली जैसा होना चाहिए कि पानी सूखे तो एकदम मर जाए, ओकरे बिना रह ही नहीं पाए। वैसे हल्ला जाते है बेचारा खाई निकाल से क्या बताए मैं कि ना। अगला चलिए नेक्स्ट है, क्या कहा गाने क्या जी? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? नॉर्मल है, कौन? भीमराव अंबेडकर को जी। अदरा आई थी, मतलब कौन कहा कि नंबर 37वां, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? सब जानता है, 21 रुपया मतलब 21 खंड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? अभी बताएं, आजकल का समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, एकदम याद एकदम क्लास में हो जाना चाहिए, बाद में अगर पूछिए अब अतोला अगर याद ना रहता बना तो हम मार मार के डंटा से तोहनी के याद करवा देंगे। याद देखिए, आपको तो पढ़ा कर ही हम रहेंगे, अगर नहीं पढ़ना है क्लास एकदम छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर पढ़ना है, अगर पढ़ना है ना, हाँ, तो आपको याद करके आना पड़ेगा। यहां आने से पहले एक बार जरा नाम भी मेरा आसपास में पूछ लीजिए ये कैसन है, तो कि बड़ी मारा हो रे, तो हम मारते नहीं हैं, जब आप नहीं पढ़ते हैं तब मारते हैं। यहां आ गए तब फेल तो होने हम नहीं देंगे, ये तो निश्चित है। चाहे आप इज्जत से याद कर लीजिए, चाहे तो हम आपको इज्जत देके याद करवा देंगे जी, इज्जत दे के याद करवा देंगे, जैसे आप पढ़िए। यहां अगर आ गए तो फेल होने वाला मस्तिष्क से सूचना निकाल दो, फेल तो नहीं होगा। चाहे इज्जत से याद करिए, चाहे तो हम इज्जत देके याद करवा देंगे। इज्जत देना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आपको दोनों में से एक चीज में मजबूत कर देंगे बुआ, चाहे दिमाग से चाहे शरीर से। चाहे दिमाग से अपने आप मजबूत हो जाइए, और नहीं तो मार पीट के इतना मजबूत कर दें कम से कम बोझा ढो इतना। तो समझ रहे हैं ना कि दोनों चीजों में से कोई एक चीज मजबूत कर देंगे गोरका। तो इस तरह से करके आप बढ़िया से एकदम पढ़िए। चलिए आगे बात करते हैं, तो नहीं गुस्सा आ रहा होगा, अबे दीजिए आगे क्या कहा जी? चलिए, डॉक्टर अंबेडकर के बाप ना पिता का नाम क्या था? बोलिए, रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। तो कि तोरा कैसे याद रहा रे? रामजी सकपाल। अगला चलिए, क्या कहा? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो याद रखिएगा, जाति प्रथा जो है वह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करता है, मतलब लोगों का भी विभाजन करता ना करा है जी। मान लिया जाए कि आज लोग कहना है जी कि तू फलना जात के हैं रे, तू फलना जात के हैं रे, तो लोगों का बंटवारा कर दे कि ना रे। अरे कई जगह पर जाना हो जी, लोग जाति के आधार पर काम भी देता है। अगर आप होकर जाति से नहीं मैच कर रहे हैं तो आपको कई लोग काम नहीं देता है। आजकल के लोग जातिवाद को चाहने वाला की आज कमी है नहीं बुटकिन, जातिवादों को चाहने वाला की आज कमी नहीं है, एकदम लगातार जातिवाद हो रही है। चलिए नेक्स्ट, श्रमिक सी हो गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इकोनॉमी से, पूंजी से भी ज्यादा खतरनाक होता है जाति प्रथा। यानी कने दिखे था वजी डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? अगला, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क चले गए? एकदम अब की बताए हैं, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन नंबर सी सही। मुझे लगता है कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अगर बैठने में दिक्कत हो रहा है तो होवे दीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। आगे चला 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 चला, आगे बढ़िए जी। क्या नंबर है? 43। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक होती है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में है, आर्थिक पहलू से भी खतरनाक कौन होता है? जाति प्रथा। खतरनाक माने वही हानिकारक बुआ। चलिए आइए जी, नेक्स्ट चलते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय, तो सच्चे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सच्चे लोकतंत्र का मतलब होता है भाईचारा। सच्चा लोकतंत्र, सच्चा समाज का मतलब क्या है? भाईचारा। एकदम भाई भाई बना करके रहिए, भाई भाई बना करके रहिए। भोजाई कहते हैं कैसे? भाई भाई बना करके रहिए, दुश्मनी करके मत रहिए। चलिए अगला, तो क्या हो गया सही बुआ? भाईचारा ना। अगला, बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक, तो बाबा साहब के द्वारा सब तो लिख रही है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही रचना है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए नेक्स्ट, बस लास्ट है क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित? 47 नंबर, इतने होगा, ऊपर होगा। आधुनिक मन्नू कहा गया है, तो याद रखिएगा, आधुनिक मन्नू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। कौन सही हो गया बुआ? अथी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बोले कोई दिक्कत यहां तक? अगला, सेकंड लास्ट, विडंबना का अर्थ है, अभी बताए हैं विडंबना का मतलब उपहास होता है, अभी ने बताया थोड़ी देर पहले। विडंबना का मतलब है उपहास। चलिए अगला, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ये लास्ट है, अपने से बता देते, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? याद रखिए, समाजवादी व्यवस्था में। कौन व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव हमने पूरा कर दिया, और अब हम अगले क्लास से अगला टर्म, अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आपको बताएं कि अगर जहां पर जरूरत पड़ेगा तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने का भी प्रयास करेंगे। हिंदी का एक लेसन हो गया, अब हम संस्कृत का एक लेसन करवाएंगे, फिर बायोलॉजी का करवाएंगे, फिर फिजिक्स का करवाएंगे, फिर ओकर बाद जो है केमिस्ट्री हम नहीं सर फिर करवाएंगे। ओकर अलावा जो है केमिस्ट्री का भी होगा आपको, और उसके अलावा फिर एसएसटी का ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ये सब का भी लगातार एक लेसन का लगातार एकदम चलते हुए रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार बोलिए, जिंदगी जिंदाबाद। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ जी, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा 2-3 के पास शेयर कर दीजिएगा, ममता ना आता है, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना।